बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं कौसर लोधी आपका जो है वो जो अपने व्यूज़ मुझे भेजते हैं और मेरे साथ फ़ीडबैक शेयर करते हैं, उस पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप जब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं और मुझे व्यूज़ भेज देते हैं, तो आप अक्सर आप में से लोग जो हैं उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यानी व्यूज़ तो आ जाते हैं आपके, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप जब भी प्रोग्राम देखें तो उसमें सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें, तो आपका ये हो जाए। और प्रोग्राम अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें और एंड में फ़ीडबैक देना ना भूलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके फ़ीडबैक से मैं बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। तो नाज़रीन, आज में इस सिलसिले का मेरे ख़्याल में मेरा आज पाँचवा छठा प्रोग्राम है। तो इस वक्त जो बर्निंग इशू नाज़रीन चल रहा है वो हमारे व्यूवर्स, ये इलेक्शन, हमारी पाकिस्तान की तारीख़ के इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह होने करार पाए हैं। 8 फरवरी की तारीख़ है और अल्लाह करे कि ये जो है वो तमाम लोगों की दुआएं से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन इलेक्शन के सीट जो है वो आगे पीछे ना हो। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं वो इस सिलसिले में ख़ासे अपना ये डिटरमिन है और इलेक्शन के लिए बिल्कुल अपनी तैयारियां ठीक कर रहे हैं। अब नाज़रीन, हम ज़रा इलेक्शन के इससे पहले कि आगे इलेक्शन की बात करें 2024 के इलेक्शन के, तो इस इलेक्शन में जो है वो नाज़रीन, इलेक्शन में जनरल सीट्स होती हैं कुल वो 266 होती हैं, 266 जनरल नशिस्तें होती हैं। और उसमें से बाकी जो नशिस्तें होती हैं वो अक़लीतों की 66 नशिस्तें होती हैं। 66 नशिस्तें जो होती हैं वो ख़ुसूसी नशिस्तें होती हैं, उनमें अक़लीतें भी आ जाती हैं, ख़वातीन भी आ जाती हैं और बाकी दीगर सब। तो इस तरह टोटल मिलकर 336 यानी 386 नशिस्तें बनती हैं। इससे पहले ये 382 होती थी, चूँकि फाटा को अब ज़म कर दिया गया है केपी के अंदर, इसलिए वो 6 सीटें कम हो गई। तो इस तरह हमारी टोटल नशिस्तें हो गई, यानी कि ये ख़ुसूसी नशिस्तें डालकर और जनरल नशिस्तें डालकर 386 336। तो नाज़रीन, हमारी जो है सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वो हमारी जो है वो 539 है, यानी हमारे चारों सूबों की 539 है। उनमें 593 हैं, सॉरी 593 हैं हमारी टोटल नशिस्तें, जो कि हमारी सूबाई हैं, चारों सूबों से हैं, जिनमें कि डेफिनेटली पंजाब बड़ा सूबा है, इसके पास ज़्यादा नशिस्तें होंगी और निस्बतन कम जो है वो सिंध के पास होंगी और उससे कम केपी के और उस सबसे कम बलोचिस्तान के पास होंगी। तो नाज़रीन, इस लिहाज से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पास हमारी टोटल 3 नशिस्तें होती हैं इस्लामाबाद के जो है वो इलेक्शन के अंदर। तो नाज़रीन, ये पिछले दिनों बहुत ख़बर गर्म थी, अभी ये ख़बर आज कल की जो है वो बहुत गर्म है कि बल्ले के निशान को जो है वो आउट कर दिया गया है। तो इस पर जो हमारे पीटीआई के जो है वर्कर्स हैं या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो ये ख्याल करते होंगे कि शायद ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए या कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई है किसी जानिब से, और जो दीगर लोग होंगे उन्हें पता ही नहीं। तो दरअसल बात ये हुई है नाज़रीन के एक इलेक्शन करवाने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे इलेक्शन करवाए जाते हैं उससे पहले जो हर सियासी मुल्क की जमात होती है उसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाती है और अपना जो है वो निशान बताती है कि मेरा ये निशान है, और उस पर इलेक्शन कमीशन फिर अपना डिस्कशन करके अपना सारा प्रोसीजर देख के, जैसे कि प्रोसीजर होता है, तो फिर वो फैसला करते हैं कि इनको क्या वो निशान जो उन्होंने अपने लिए ख़ुद मखसूस किया है, मुतय्यन किया है, वो उन्हें दे दिया जाए।
अब यूँ हुआ कि जब पीटीआई जब अभी उसको की क़यादत बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, जबकि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, तो बैरिस्टर गौहर ने तो जब ये गए इलेक्शन जो मखसूस डेज थे अपनी उसके लिए भले के निशान के लिए और अपना जमा करवाने, तो वहाँ पर जो है वो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए हुए थे। अब इस पर इनके जो है वो कागजात नामजदगी और इनका निशान जो था वो इसको को रोक दिया गया, इसलिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर जो है वो कागजात नामजदगी भी नहीं जमा हो सकते और निशान भी नहीं मिल सकता। चुनांचे नाजरीन उन्होंने 20 दिन का उन्हें टाइम दिया गया और 20 दिन के अंदर पीटीआई ने अपने इलेक्शन करवा लिए और इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवा के जब उन्होंने जमा कराए तो वहाँ पर ये उनको बहुत सारी शिकायत भी मौसूल हुई चीफ इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में इन इलेक्शन के। लेकिन इन्होंने जब अपने आपस में डिस्कशन की इलेक्शन कमीशन के लोगों ने और उसमें बात सामने आई कि उन्होंने आइन में जो है वो दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के आइन में जो है वो तरमीम कर दें। तो आइन में तरमीम के साथ जो है वो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लिहाजा सब इलेक्शन कमीशन के ओवरऑल लोगों ने बैठ के उनके जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम आपको भले का निशान नहीं दे सकते। इसकी वजह ये बनी, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है कि उनको से भले का निशान क्यों लिया गया। ये भले के निशान की वजह ये बनी, इसके लिए उनका अपना ही अंदरूनी मामला है। तो नाजरीन ये जो उसका मैं आपको साथ में बताती चलूँ कि हमारे जो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं इसको हम इस तनाज़र में देख रहे हैं कि ये इलेक्शन कुछ इस तरह के हैं कि अक्सर लोगों को ये इलेक्शन नज़र आ रहे हैं कि पहले तो बहुत सारी ये पेशगोइयाँ भी की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पे भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे निजी चैनल्स पे हमारे मुख्तलिफ जगहों पे ये किए जा रहे थे कि और अखबारात भी तबसरे कर रहे थे, प्रिंट मीडिया भी, कि जो है वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात जो थे वो थे, क्योंकि 2022 में जब मार्च के में ये हुकूमत इमरान खान की गई थी ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद अगस्त में जो है वो अबूरी हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर। तो लिहाजा ये जो है वो इतना टाइम पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया, उसने कुछ हालात दुरुस्त किए, मुल्क का कुछ किबला दुरुस्त किया, उसके बाद लेकिन वो महंगाई और आईएमएफ के साथ सारी जो है वो पंजा आजमाई निकली और जो असरात छोड़े हुए थे बुरे वो इतने ज़्यादा इनके उसमें सामने आए और आईएमएफ के साथ मसाइल इस तरह के गंभीर छोड़ गई कर दिए थे पीटीआई ने कि उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों के अंदर ये अहम तासर पाया गया कि ये जो आए हैं ये उससे भी ज़्यादा पीटीआई के दौर से भी ज़्यादा उन्होंने महंगाई कर दी। हालांकि वो महंगाई जो थी वो होनी थी क्योंकि इस तरह के मुआहदे और इस तरह के सब कुछ जो है वो इन्हें मुर्से में मिला था। बहरहाल उसके बाद कुछ वो काबू पा सके, कुछ वो नहीं काबू पा सके। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी अदायगियों और बहुत सारी चीज़ों का नाम दे करके कि वो ये भी करने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं, और उसके बाद जब गवर्नमेंट से चले गए तो बाद वो वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आई केयर टेकर गवर्नमेंट तो उन्होंने ये वादे जो है वो पूरे नहीं किए। तो कई अदायगियाँ भी उनकी ऐसी थीं जो उन्होंने पे नहीं की, तो बाद में नहीं हुई। बहरहाल इस वक्त जब इलेक्शन का सिनेरियो मुल्क के अंदर बन रहा है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ बन रहा है और बहुत गहमा गहमी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप दारुल हुकूमत में, बाकी मुल्क के हर हल्के में और फिर टीवी चैनल्स पर और अपने प्रिंट मीडिया पर हर जगह पर एक इलेक्शन का सब माहौल बनता चला जाएगा और लोग जो है वो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क के अंदर एक हुकूमत आए जो कि मुस्तहकम हुकूमत हो और उसको पूरी तरह जो ज़िम्मेदारी संभाल सके इसकी कि मुल्क के जो अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो कम से कम रिस्पॉन्सिबल हो कि मुल्क के अंदर अमन व अमान के लिहाज से, मुल्क के अंदर प्राइस हाइक के
लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से और मुल्की चेक एंड बैलेंस के लिहाज से और मुल्क के अंदर जो भी हालात पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हर चीज़ में हो गई है, उसको ख़त्म करने का बायस बन सके। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में उसके मुनासिब और रुपये की कीमत में जो है वो इजाफ़ा हो सके, डॉलर जो है वो नीचे आए। मतलब ये बहुत सारी मामलात है जिसमें कि हर बंदे का यही सोचना था कि नए इलेक्शन ही इस मसले का हल है। तो चुनाचे अब 8 फरवरी को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल जो में बड़ी पार्टीज़ नज़र आती हैं जो इलेक्शन में नज़रअंदाज होंगी या इलेक्शन लड़ेंगी, उसमें बज़ाहिर जो नज़र आ रही हैं अब तक, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PTI, इमरान खान की जिसके बानी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज़रदारी साहब और उनके बेटे बिलावल भुट्टो की। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मौलाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ स्पेशली इलेक्शन के लिए वापस आए, इलेक्शन करवाने के लिए। और बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी मुश्किलात का हल इस मुल्क की जो मुल्क जिन गंभीर मसाइल के अंदर फंसा हुआ है उसका हल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की शक्ल में देख रहे हैं। ये बहुत सारे लोग, हमने जितना भी सर्वे किया, बहुत सारे लोगों में ये राय पाई जाती है कि मियाँ इवन आप ये बिलीव करें कि पंजाब के अलावा कुछ सिंध के लोगों ने भी कहा कि अगर मियाँ नवाज शरीफ आ जाएं गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और मुल्क की हालत माशी तौर पर बेहतर हो सकती है। ये लोगों का कहना था। और बिजली गैस के मामले में भी उनकी यही सोचना था, क्योंकि इससे पहले 2013 के इलेक्शन में जब आई मुस्लिम लीग नून तो उन्होंने ये सारे काम किए थे। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली और गैस और ये सारा कुछ बहुत तरीके से उन्होंने हैंडल करके मुल्क को एक पटरी पर ले आए थे। और उसी तरह अगर वो पॉलिसीज़ एज इट इज़ रहती, जो हमारी बदकिस्मती है, तो मुल्क खासी इस वक्त तरक्की कर चुका होता और हम बहुत सारे मसाइल से निकल आए। तो बहरहाल ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ भी हैं, उनकी बेटी मरीम नवाज़ भी हैं, जिनकी वजह से जो है वो बहुत सारे उनके लोगों को नवाज शरीफ अब तक नाराज़ कर बैठे हैं मरीम नवाज़ की वजह से। मरीम नवाज़ को गो के पिछली दफ़ा कोई ओहदा तो नहीं दिया गया था, लेकिन मरीम नवाज़ से काम बहुत ज़्यादा पार्टी का जो था वो कर रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 100 अरब रुपया जो नौजवानों के लिए रखा था वो मरीम नवाज़ को उसका इंचार्ज बना दिया था उसका। इसके अलावा मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के अंदर भी मरीम नवाज़ की बहुत ज़्यादा अमल दखल था, जिसकी वजह से पहले जो है वो चौधरी निसार एक बहुत सीनियर और बहुत ही कहना चाहिए कि काबिल भी और बहुत ही डेडिकेटेड से रुकन थे, मेंबर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उन्होंने इस पार्टी से पीछे हुए और उन्हें नज़र नहीं आया दोबारा। उसके बाद इसी तरह अब शाहिद खाकान अब्बासी भी मरीम नवाज़ की वजह से नवाज शरीफ के साथ नाराज़ हो गए। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त जब नवाज शरीफ से हुकूमत ली गई, पनामा केस में ले कर के जो है वो उन्हें हटाया गया, तो उस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क का शाहिद खाकान अब्बासी का बनाया, उन पर जो है वो इत्तमाद किया गया, सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ ने किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी शाहिद खाकान अब्बासी के लिए। तो शाहिद खाकान अब्बासी को छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके अपने मुज़ाकरात करने चाहिए थे, और अपने नवाज शरीफ को भी चाहिए कि आगे चल के वो 2 कदम आगे बढ़ के। नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की ये खसूसियत सबके सामने है कि ये जो है वो मुज़ाकरात करके ये दुश्मनों के घर तक भी चले जाते हैं और उनको भी गले लगा लेते हैं, और इनके अंदर बाहमी जिस तरह बेनज़ीर के साथ भी इनका जो है वो जमहूरियत का आपस में फ्रेमवर्क हुआ था, तो इस तरह जो है ये आपस में सुलह जो किस्म के लीडरान हैं ये नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के साथ फ़िलहाल तक जो है वो कुछ बनती नज़र नहीं आती।
इस सिलसिले में शायद खकान अब्बासी को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ग्रां कदर लीडर भी हैं और बहुत अच्छे मुस्लिम लीग नून के जो है वो के साथ उनकी एफिलिएशन रही और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुस्लिम लीग ने उनको नवाजा भी और ख़ुद उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत कुछ दिया। उनके वालिद साहब की भी बड़ी कुर्बानी है, उनकी भी कुर्बानी है और इस इलाके के लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद MQM है, वो भी अपनी उभर रही है इस वक्त। अब देखिए उनका इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ होता है या नहीं होता। फिर आगे जमात इस्लामी है, हमारी राइट विंग की पार्टियाँ आ जाती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, जमीयत उलमा इस्लाम सीन है। फिर इस तरह ANP की जो है वो KPK से है हमारी, और इसी तरह जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, इसी तरह फिर ANP है। और इस तरह जो है वो ANP को भी यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि उनका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। जब कागजात नामजदगी जमा कराए उन्होंने अपना लालटेन जो है वो निशान मांगा, तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनका रोक दिया कि हम आपके ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूँकि नहीं करवाए तो हम आपको लालटेन का निशान नहीं दे सकते। तो लिहाजा अब आगे चल कर के नज़र नहीं आता कि उनको लालटेन का निशान जो है वो ANP को भी दिया जाए, ये KPK से। तो इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर बहुत अहम पार्टियाँ BNP है, पख्तून मिली ख्वाह पार्टी है, और इसके अलावा बाप भी है, और बड़ा खातिर ख्वाह रोल प्ले करने लगा है बलूचिस्तान अब इंतखाबात के नताइज के अंदर बड़ा। तो अब देखना ये है कि इन चारों सूबों के अंदर ये जो है वो ये पार्टियां मेन किरदार अदा करती नज़र आती हैं। इसके अलावा दीगर छोटी पार्टियां, इसके अलावा कई इस दफ़ा बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे नज़र आते हैं जो कि अपना आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे और बाद में उन्हें डेफिनेटली जीतने वाली पार्टी अपने साथ शामिल कर लेती है। तो उस वक़्त कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर वो फिर शामिल होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो किस तरह भी करेंगे। अमूमी तौर पर मुल्क के अंदर जो फ़ज़ा इस वक्त इलेक्शन के बारे में पाई जाती है और नताइज के बारे में, वो ये है कि ये हंग पार्लियामेंट बनेगी और इसके अंदर जो है वो किसी पार्टी के पास भी मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह भी के इशारे भी मिलते हैं कि मे बी मुस्लिम लीग नून के पास कुछ ज़्यादा आ जाए, अपने मुस्लिम लीग नून के नताइज जो ज़्यादा मुस्बत निकले इन इंतखाबात के, क्योंकि वाहिद एक वो लोग हैं जो कि काम करते हुए, जिनके माजी में बसरे इक़्तिदार रहकर काम करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास बहुत सियासी जमातों के बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुआ ये करनी चाहिए कि 8 फरवरी में खैर खैरियत से ये इलेक्शन हो जाए और मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात आए जो इस मुल्क की वफ़ादार हो, जो इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की वफ़ादार हो, जो इस मुल्क की जोग्राफिकल सरहदों की वफ़ादार हो, जो मुल्क के अवाम की वफ़ादार हो, अपने वोटर्स की वफ़ादार हो, और अवाम के मसाइल हल करना उसके सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं हो बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करे। वो ये नहीं कि वो नेपोटिज़म का शिकार हो, जिस तरह हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में भी कहते हैं कि वो जब आते हैं बसर इक़्तिदार तो वो बहुत ज़्यादा नेपोटिज़म का वो रहते हैं शिकार, कि वो अपने लोगों को ज़्यादा आगे लाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बार अगर जो पार्टी आए तो उसे डेफिनेटली अपनी पार्टी के दूसरे लोगों को अहमियत देनी चाहिए, और डेफिनेटली इस बार जो हुकूमत आएगी तो उसे हम डेफिनेटली जो हमारा प्रोग्राम आगे चलता जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां खैर रखे, तो हम बताते जाएंगे कि अब की जो पार्टी आएगी उसे अपनी ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी कि ब्यूरोक्रेसी ही मेरे ख़्याल में 40% से ज़्यादा, बल्कि 50% आप कह लें, किसी भी हुकूमत की कामयाबी और नाकामी में अपना रोल अदा करती है। तो ये इस सिलसिले में भी हम तवज्जो देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। और नाज़रीन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भूखा, कोई मस्कीन, कोई गरीब, कोई यतीम, कोई बेवा है और तो आप उसका भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अगले प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।